अमेरिका से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव स्वतंत्र नहीं बल्कि नियंत्रित थे। राहुल गांधी के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम वैसे ही तय किया जैसा बीजेपी चाहती थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी को 246 सीट नहीं आती। तो एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी ने, और इस बार भारत नहीं बल्कि विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि बीजेपी के मुताबिक चुनाव कराया गया, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। तो चुनाव से पहले लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे थे, लेकिन अब चुनाव नतीजे बीतने के कई महीनों बाद राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के चुनाव आयोग के ऊपर भी निशाना साधा है। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के भी घमासान छिड़ना तय है, क्योंकि चुनाव बीत चुके हैं और इस बार चुनाव के दौरान विपक्ष का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। खासतौर पर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, जिसका प्रदर्शन 2019 में बेहद खराब रहा था, उसकी सीटें 99 हो गई बढ़कर के, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की 52 सीटें थी। खुद राहुल गांधी 2 जगहों से चुनाव जीते, लेकिन इसके बावजूद आरोप यह लगाया जा रहा है, राहुल गांधी की ओर से यह कहा जा रहा है कि चुनाव नियंत्रित नहीं तरीके से कराए गए थे, निष्पक्ष चुनाव नहीं थे, बीजेपी को बेजा फायदा पहुंचाया गया था। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. उधर पीएम मोदी को लेकर भी राहुल गांधी का बयान कि मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं, कई बार उनको लेकर के मुझे उनसे सहानुभूति होती है, इस तरह की बात राहुल गांधी ने कही है। और राहुल गांधी जब से अमेरिका पहुंचे हैं वो आरएसएस पर लगातार निशाना साध रहे हैं और आरएसएस को लेकर के उन्होंने कहा है कि आरएसएस को यह गलतफहमी है कि भारत एक अलग अलग चीजों का पूरा समूह है। मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता, कई क्षणों में मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं। तो राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, जिस पर लगातार यहां पर बीजेपी और आरएसएस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अटैक किया जा रहा है। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. I get up in the morning and okay, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. यूएसए के वर्जीनिया में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव के पहले कैसे उनके पार्टी के बैंक के खाते सील कर दिए गए थे। पार्टी के नेता परेशान थे, लेकिन मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। Kharge ji, myself, one or two other senior people, and the treasurer. So, मतलब ट्रेजरर की तो हवा निकल गई थी कि भाई मतलब क्या करूं मैं, बैंक अकाउंट सील हो गए। We were discussing it now. What do we do? We have an election. So many things to do, campaign, etc., etc. बैंक अकाउंट बंद हो गए। First time, I've myself fought multiple elections, 2004, 2009 assembly. The first time in my life, new thing. All the bank accounts are sealed. So he just looked and said, we have no money. And then I looked at him and I said, देखी जाएगी, देखते क्या होता है।
वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तीसरी बार भी 99 पार नहीं कर पाए कांग्रेस। राहुल गांधी के नेतृत्व में 2014 में 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और तीसरी बार में 99 भी नहीं पार कर पाए हैं। गिरिराज सिंह ने यह पलटवार किया है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं, कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं, कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है।